हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल कीप इट सिंपल। आज के वीडियो में हम बात करेंगे टीसीएस की, जिनके ऊपर यूएस में एक मुकदमा दायर किया गया है और इनके ऊपर आरोप लगाया गया है कि जब ये एम्प्लॉइज हायर करते हैं यूएस में तो उसमें भेदभाव करते हैं और साथ साथ में जो इंडियन सिटीजन है उनके लिए ये वीजा लेने के लिए जो वीजा के रूल्स हैं उनको वायलेट करते हैं। तो आज के वीडियो में हम इस टॉपिक को डिटेल में डिस्कस करेंगे और आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कीजिए। तो सबसे पहले अगर हम कंपनी ओवरव्यू के बारे में बात करें तो टीसीएस भारत में बेस्ड एक मल्टीनेशनल आईटी और कंसल्टिंग कंपनी है जिसका कि हेडक्वार्टर मुंबई में है। ये एक टाटा ग्रुप की कंपनी है और ये 46 देशों की लगभग 150 डिफरेंट लोकेशंस में ऑपरेट करते हैं। अगर मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से बात की जाए तो टीसीएस भारत की सेकंड लार्जेस्ट कंपनी है। पहले नंबर पे आपको रिलायंस दिखेगी, दूसरे नंबर पे टीसीएस जिसका कि मार्केट कैपिटलाइजेशन लगभग 146 बिलियन डॉलर के आसपास है। और अगर इनके नंबर ऑफ एम्प्लॉइज की बात की जाए तो सितंबर 2022 में जब इन्होंने अपने सेकंड क्वार्टर के रिजल्ट डिक्लेयर किए थे तो इनके जो नंबर ऑफ एम्प्लॉइज थे सितंबर एंड में 6,16,171 एम्प्लॉइज थे। इसमें से 35.7% महिलाएं हैं इनके एम्प्लॉइज। और इसके अलावा 157 डिफरेंट देशों से जो लोग हैं वो इनके एम्प्लॉइज हैं। और अब अगर बात की जाए लेटेस्ट डेवलपमेंट की तो टीसीएस के ऊपर यूएस में हायरिंग प्रैक्टिसेस में डिस्क्रिमिनेशन यानी कि भेदभाव करने के आरोप में मुकदमा दायर किया गया है। मुकदमा दायर करने वाले व्यक्ति हैं शॉन कैड्स, जो कि टीसीएस के लिए पहले 9 सालों तक काम कर चुके हैं लेकिन इसके बाद इनको निकाल दिया गया था। तो इन्होंने जो यूएस की डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है न्यू जर्सी में वहां पे मुकदमा दायर किया है और इस मुकदमे को क्लास एक्शन सिविल राइट्स लॉ सूट बोला जा रहा है। यानी कि इससे एक से ज्यादा यानी कि कई ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको कि सेम और सिमिलर इंजरी हुई है, मतलब कि सेम जो इनको प्रॉब्लम हुई है टीसीएस से वही दूसरे एम्प्लॉइज को भी हुई है। तो कितने ऐसे एम्प्लॉइज हैं जिनको ऐसी प्रॉब्लम हुई है तो उसके बारे में जो शॉन कैट्स है उनका कहना है कि उनको एग्जैक्ट नंबर नहीं मालूम है, लेकिन ये नंबर टीसीएस के रिकॉर्ड से निकाला जा सकता है। तो इसमें टीसीएस के ऊपर आरोप लगाया गया है कि ये सिस्टमेटिक पैटर्न से डिस्क्रिमिनेशन करते हैं उन लोगों के ऊपर जो कि नॉन साउथ एशियन और नॉन इंडियन एप्लीकेंट्स हैं। साउथ एशिया आपको पता होगा कि अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इंडिया, नेपाल, श्रीलंका, मालदीव, बांग्लादेश टाइप के जो देश हैं उनको साउथ एशियन कंट्री बोला जाता है। तो इन कंट्रीज के अलावा जो लोग होते हैं और स्पेशली इंडियंस, उनके साथ भेदभाव किया जाता है जब उनकी हायरिंग की जाती है, स्टाफिंग की जाती है, बेंचिंग की जाती है, टर्मिनेट किया जाता है या इवन प्रमोशन डिसीजन में भी इनका कहना है कि उन लोगों के साथ भेदभाव किया जाता है। और ये जो पॉलिसी है ये टॉप डाउन कंपनी में इंप्लीमेंट की जाती है, ऐसा नहीं कि कुछ लोग ही कर रहे हैं। इनके हिसाब से जो टॉप मैनेजमेंट है वो डायरेक्शन देती है अपने से नीचे के लोगों को और उनके द्वारा ये भेदभाव किया जाता है। और इस जो याचिका दायर की गई है उसमें यह बोला गया है कि ओवरऑल अगर आप यूएस की आईटी इंडस्ट्री देखोगे तो वहां पे सिर्फ 12 से 13% आपको साउथ एशियन लोग दिखेंगे। लेकिन अगर आप टीसीएस की वर्कफोर्स देखोगे यूएस में तो वहां पे 70% साउथ एशियन लोग हैं और ज्यादातर वो लोग हैं जो कि इंडिया से आए हुए हैं और वर्क वीजा पे काम कर रहे हैं। और टीसीएस के लिए अगर अमेरिका की बात की जाए तो ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि टीसीएस का 50% से ज्यादा बिजनेस अमेरिका से आता है। और अब अगर हम डिस्क्रिमिनेशन के आरोप को थोड़ा डिटेल में डिस्कस करें तो इन्होंने अपनी याचिका में ये बताया है कि जब भी टीसीएस को कोई कॉन्ट्रैक्ट मिलता है किसी भी यूएस क्लाइंट से तो उसके लिए जितने भी लोगों की रिक्वायरमेंट होती है उसको टीसीएस को फटाफट फिल करना पड़ता है। नहीं तो ये डर होता है कि शायद वो क्लाइंट अपना प्रोजेक्ट वापस ले लेगा टीसीएस से। तो इसके लिए टीसीएस को या तो जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज होते हैं यानी कि जो लोग बेंच पे होते हैं उनको हायर कर सकता है टीसीएस, या एक्सटर्नल जो कैंडिडेट होते हैं उनको हायर किया जा सकता है। तो इसमें से जो एग्जिस्टिंग एम्प्लॉय यानी कि जो लोग बेंच पे होते हैं वो यूनाइटेड स्टेट्स के लोकल हायर्स भी हो सकते हैं यानी कि वहां के सिटीजन, या इसके अलावा वो लोग भी हो सकते हैं जो कि साउथ एशिया से आते हैं और उनके पास वर्क वीजा होता है। और इनके हिसाब से जब भी लोग जो बेंच पे होते हैं यानी कि जिनके पास प्रोजेक्ट नहीं होता और उनको कोई नया रोल नहीं मिलता तो टीसीएस उनके जो एम्प्लॉयमेंट है टर्मिनेट कर देती है। तो उनके लिए इंपॉर्टेंट होता है जो भी लोग बेंच पे होते हैं कि उनको फटाफट रोल मिले। तो इन्होंने आरोप लगाया है कि भाई जो टीसीएस की टैलेंट एक्विजिशन और थर्ड पार्टी वेंडर्स हैं जो कि टीसीएस रिक्रूटमेंट के लिए हायर करता है उनको डायरेक्शन दी जाती है कि भाई आप इंडियन कैंडिडेट्स को अट्रैक्ट कीजिए।
तो इन्होंने बोला है कि जो भी नॉन इंडियन और नॉन साउथ एशियन कैंडिडेट्स होते हैं, जैसे कि यूरोपियन हो गए या अमेरिकन हो गए, वो नॉर्मली बेंच पे बैठे रह जाते हैं और उनको डिस्क्रिमिनेशनरी प्रैक्टिस की वजह से हायर नहीं किया जाता और अल्टीमेटली वो बेंच पे लंबे समय से रहने के बाद उनको कंपनी से निकाल दिया जाता है। इसके अलावा इन्होंने टीसीएस के ऊपर जो यूएस के वीजा रूल्स हैं उसको भी वॉयलेट यानी कि तोड़ने के आरोप लगाए हैं। वीजा अगर रिक्वायरमेंट को समझे हम, तो अगर आपको यूएस में काम करना है और आप यूएस के सिटीजन नहीं है, तो आपको या तो H1B वीजा लेना होगा, जो कि स्पेशलिटी जॉब में जो क्वालिफाइड वर्कर्स होते हैं उनको प्रोवाइड किया जाता है, या आपको L1 नॉन इमिग्रेंट वर्क वीजा लेना होता है, जो कि उन लोगों को प्रोवाइड किया जाता है जो कि मैनेजरियल पोजीशन पे होते हैं और जिनका कि इंट्रा कंपनी ट्रांसफर हो रहा होता है। तो जो H1B वीजा होते हैं उनका जो नंबर है वो लिमिटेड होता है। हर साल गवर्नमेंट डिसाइड करती है कि कितने लोगों को H1B वीजा दिया जाएगा, जबकि L1 वीजा कंपैरेटिवली आसानी से मिल जाता है। तो जब भी H1B वीजा के लिए कोई भी कंपनी अपनी पिटीशन सबमिट करती है, तो उनको बताना होता है कि भाई कौन सी लोकेशन पे वो जॉब होगी, क्या वो काम होगा, क्योंकि वो स्पेशलाइज्ड जॉब होनी चाहिए, तभी उस व्यक्ति को वीजा मिलता है। तो ये उनको बताना पड़ता है और तभी उस बेसिस पे वीजा ग्रांट किया जाता है। तो लेकिन इन्होंने आरोप लगाया टीसीएस के ऊपर कि भाई ये कोशिश करती है कि जो फेडरल गवर्नमेंट के वीजा हैं H1B वीजा, इनको मैक्सिमम मिल जाए। उसके लिए ये काफी सारी पोजीशंस दिखाते हैं कि भाई हमारे को इतने लोगों की जरूरत है, जबकि एक्चुअल में उतने लोगों की जरूरत नहीं होती। इससे ये कोशिश करते हैं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को वीजा मिल जाए, ताकि इनके पास वीजा रेडी इन्वेंट्री हो लोगों की, तो जैसे ही इनके पास नई पोजीशंस आए, ये उनको यूज कर सकें। इसके अलावा इन्होंने ये भी बताया कि वीजा पिटीशन में ये फॉल्सली इंडिकेट करते हैं, यानी कि गलत तरीके से दिखाते हैं कुछ ऐसी पोजीशंस को जो कि एग्जिस्ट ही नहीं करती हैं। इसके अलावा इन्होंने कंपनी के ऊपर यह भी आरोप लगाया है कि भाई जब वो H1B और L1 वीजा उनको लेने होते हैं, तो वो मैनेजरियल रोल या स्पेशलाइज्ड रोल दिखाते हैं और ताकि उनको वीजा का अप्रूवल मिल जाए। एक्चुअली में जब वो वीजा का अप्रूवल मिल जाता है, तो वो उन लोगों से लो लेवल का नॉन मैनेजरियल वर्क भी कराते हैं। तो यानी कि उस काम के लिए वीजा की जरूरत भी नहीं होती, वो काम कराते हैं गलत दिखा करके भाई ये कि ये स्पेशलाइज्ड जॉब है। और इसके अलावा इन्होंने ये भी आरोप लगाया है कि भाई जब इंडिविजुअल्स की प्लेसमेंट की जाती है किसी भी रोल के लिए, तो उन लोगों को प्रायोरिटी दी जाती है जिनके पास यूएस जॉब का वीजा होता है, यानी कि बाहर के कंट्री के लोग होते हैं लेकिन उनके पास वर्क वीजा होता है या H1B वीजा होता है। इसके अलावा इन्होंने एक एग्जाम्पल भी दिया है अपनी याचिका में, जिसमें कि कंपनी वाइड एक डायरेक्शन दी गई थी जो इनका रिसोर्स मैनेजमेंट ग्रुप है उनको, कि भाई आप वीजा रेडी जो एम्प्लॉइज हैं ऑन साइट पे यूनाइटेड स्टेट में, उनको मैक्सिमाइज कीजिए रोल प्रोवाइड करने के लिए, हायर करने के लिए। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि भाई जो वीजा होल्डर्स हैं उनका वीजा में ज्यादा समय के लिए उनको वीजा मिल सके, इसलिए ये गलत ढंग से उन एम्प्लॉइज को जो कि बाहर के देशों से आते हैं, उनको अप्रेजल स्कोर्स में हाई पॉइंट देते हैं, उनको ज्यादा प्रमोट किया जाता है जो कि नॉन इंडियन और नॉन साउथ एशियन एम्प्लॉइज होते हैं उनके मुकाबले, ताकि उनको लंबे समय तक वीजा मिल सके। इसके अलावा इन्होंने बोला है कि तभी आप देखेंगे कि सीनियर मैनेजमेंट में जो टीसीएस यूएस में है, उसमें ज्यादातर आपको साउथ एशियन और इंडियन लोग ही दिखेंगे, क्योंकि जो नॉन साउथ एशियन और नॉन इंडियन लोग होते हैं उनको टीसीएस में कभी भी प्रमोट नहीं किया जाता या बहुत ही कम प्रमोट किया जाता है। इसके अलावा इन्होंने ये भी बोला है कि जो नॉन इंडियन एम्प्लॉय होते हैं वो बहुत लंबे समय तक बेंच पे बैठे रहते हैं, यानी कि उनको कभी भी जो रोल की रिक्वायरमेंट आती है उसमें एलोकेट नहीं किया जाता, और उनको दूसरों के मुकाबले यानी कि इंडियन या जो साउथ एशियन एशियन लोग होते हैं उनके मुकाबले ज्यादा टर्मिनेट किया जाता है। और जो इंडिया से लोग होते हैं वीजा के साथ, उनको क्विकली रोल दिए जाते हैं जैसे ही उनका प्रोजेक्ट एंड हो जाता है। और अब अगर फाइनली बात की जाए कि भाई अल्टीमेटली ये कोर्ट से चाहते क्या है, तो कैड्स जो कि शॉन कैड्स हैं, जिन एम्प्लॉय ने ये केस किया है, उन्होंने ये बोला है कि भाई इनको इनके मैनेजर्स और जो कि इनके क्लाइंट कंपनीज थी उन्होंने प्रमोशन के लिए रिकमेंड किया था, लेकिन उसके बाद भी टीसीएस ने इनको बेंच पे डाल दिया और उसके बाद नौकरी से निकाल दिया। और जब ये बेंच पे थे तब भी टीसीएस इनकी कोई मीनिंगफुल असिस्टेंट यानी कि कोई अच्छे से मदद नहीं कर रहा था। तो इन्होंने जो रिलीफ मांगा है कोर्ट से, पहले तो इन्होंने बोला है कि भाई टीसीएस को आप डायरेक्शन दीजिए कि वो वैलिड और नॉन डिस्क्रिमिनेशनरी मेथड जो होते हैं हायरिंग के लिए, प्रमोशन के लिए, टर्मिनेशन के लिए, या जो दूसरे एम्प्लॉयमेंट डिसीजन होते हैं उनको फॉलो करें।
उसके बाद इन्होंने बोला है कि वो जो एम्प्लॉइज उनके अगेंस्ट आवाज उठाते हैं रेशियल डिस्क्रिमिनेशन की, यानी कि भेदभाव की, उनके अगेंस्ट कोई एक्शन ना ले, उनके अगेंस्ट रिटेलिएट ना करे। और तीसरा इन्होंने डैमेजेस मांगे, यानी कि जो भी उनको इस वजह से नुकसान हुआ है उसकी भरपाई करनी चाहिए टीसीएस को। तो इस बारे में टीसीएस को समन इशू कर दिया गया। टीसीएस ने अभी तक इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया है, तो देखना होगा कि टीसीएस अपनी साइड से क्या बोलता है। हालांकि ये पहला मामला नहीं है, इससे पहले भी 2018 में टीसीएस के ऊपर सिमिलर, ऑलमोस्ट सिमिलर केस किया गया था। 3 पुराने एम्प्लॉइज थे टीसीएस के जिन्होंने की भेदभाव के आरोप लगाए थे, लेकिन वो केस टीसीएस जीत गया था। आप ये न्यूज का आर्टिकल देख सकते हैं 2018 से, जिसमें लिखा है कि भाई इंडियाज लार्जेस्ट आईटी फर्म डिडंट डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट अमेरिकन, यानी कि इन्होंने अमेरिकन के साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं किया है। ये फैसला किया था यूएस ने। तो अब देखना होगा कि इस बार यूएस की कोर्ट क्या फैसला सुनाती है। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपने कुछ नया जाना होगा। थैंक्स सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।